वेलकम टू MGS म्यूजिक एकेडमी। मेरा नाम मयंक है और स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल पे। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की इस ब्रांड न्यू सीरीज का पार्ट 3। और जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट को आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा और उस पर कमेंट किया, थैंक यू सो मच। हृदय की गहराइयों से बहुत 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 ढेर सारा प्यार। आज ये ब्रांड न्यू का पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में आपको और मजा आने वाली है, क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चंस जो एपी जीपी एचपी के होते हैं उनको लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। वो नए क्वेश्चंस जो हो सकता है आपने आज से पहले ना किए हों या किए हों तो किसी और तरीके से किए हों। सबसे पहली बात, इस वीडियो में भी वही करना है जो आप पहले करते आ रहे हैं। क्या वीडियो के क्वेश्चन को रोकना है, पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है, देखना है कि कर पा रहे हैं क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कर तो पा रहे हैं, कितनी देर में कर पा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर फिर आप देखिए वीडियो, जिससे कि आप बेहतर तरीके से इस पूरे कंटेंट को जान पाएंगे। दूसरी बात यह है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा पहले की तरह कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। तो चलो भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले ले लिया व्हाइट कलर। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी बी 9। अच्छा, मतलब भैया कह रहा है ऐसे इन्फिनिटी जो दिया हुआ है वो 9 है और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी a प्लस AR ये दिया हुआ है आपको 5, है ना। अब ऐसे इन्फिनिटी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, बात यहां तक समझ में आ गया। हाँ, और ये लिखा हुआ है a ब्रैकेट में 1 प्लस R इज इक्वल टू 5, है ना। ये दोनों बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कॉमन रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो किसकी जरूरत नहीं है, यहां पे जरूरत नहीं है a की, तो a की वैल्यू आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डाल दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे क्या, अगर मैं मान लीजिए a की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो क्या आएगा, 9 ब्रैकेट में 1 माइनस R और 1 प्लस R इक्वल टू 5। ठीक है, 1 माइनस R स्क्वायर यहां से आ गया और ये इक्वल टू आ गया 5/9 के, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1 माइनस 5/9 दैट इज 4/9। सो R बराबर आ गया 2/3। R बराबर आ गया 2/3। सो ऑप्शन कौन सा सही है, जल्दी से बताओ जरा। ऑप्शन सही है डी ऑप्शन को मैं प्रणाम करता हूं। तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखने से पहले वीडियो जरूर रोका होगा और आपने भी इसी आंसर को टिक किया होगा और इसी अप्रोच से किया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को जरा एक और नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि और अच्छे समझ में आए। तो भाई देखिए, अभी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया, देखो बेटा, हर क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन देखा मैंने कहा 2 बातें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है इन्फिनिटी और एक दिया हुआ है कि पहले 2 टर्म का सब इतना दिया हुआ है। इन दोनों कंडीशंस को जब मैंने देखा तो पहली कंडीशन से आया, जस्ट अ मिनट, हाँ, पहले से आया a अपॉन 1 माइनस R बराबर दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ भाई साहब। और दूसरा वाला आया कि a 1 प्लस R बराबर दिया हुआ है 5। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है बॉस, R निकालना है। अच्छा, R अगर मान लो 1/3 होता, R अगर 1/3 होता तो ये कितना आता, 1 प्लस 1/3 इज 4/3 और a बराबर आ जाता कितना, 15/4 ये आता a। अब इस 15/4 अगर यहां रखो जरा 1/3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3। 2/3 को अगर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिंदगी में कभी a 15/4 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। आप इस तरह ऑप्शन से भी जा सकते थे, बट अब एक बात समझिए, मैं अगर ऑप्शन से करूंगा या कंसेप्ट से करूंगा तो यहां जुगाड़ की हार है, कंसेप्ट की जीत है। यानी कंसेप्ट से कर रहे हो तो एक फ्लो में 1 मिनट से कम समय में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले रहे हो। वही जुगाड़ लगाने के चक्कर में, चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के चक्कर में एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो यहां पे क्या लगाना था आपको, यहां पे आपको लगाना था कंसेप्ट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो भैया देखो ऐसा है, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा। कह रहा है 4 की पावर 1/3 1/9 रहा। तो भैया हमको एक बात पता है कि अगर आधार समान है यानी बेस अगर सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, यानी 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन एंड ऑन। ये हो गया भैया है। इसके बाद क्या हो गया, 4
ये क्या बना रहा है? अरे ये तो जीपी बना रहा है। कहां पे बना रहा है? इनफाइनाइट सीरीज बना रहा है, यानी जिसकी ए की वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 1/3। सॉल्व किया तो नीचे आया 2/3, ऊपर आया 1/3, यानी आ गया 4 की पावर 1/2, यानी 2। ऑप्शन ए को मैं प्रणाम करता हूं तो तबियत से, जल्दी से, खटाक से। समझ में आया क्या किया? क्या किया? फिर से रुको 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 रुको, तुमने बेईमानी करी, तुमने चीटिंग करी, तुमने वीडियो को पॉज नहीं किया। मैंने क्या कहा था? वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना और फिर वीडियो को रिज्यूम करना। पर तुमने बेईमानी, ना ना ना, मजा नहीं है, बेईमानी मत करो, जो कह रहा हूं वो करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्या किया? बेस सेम था, पावर ऐड की, पावर ऐड के जीपी बन गया, जीपी बन गया, इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला लगाया, a/1 में सर, बात खत्म। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा आया है, तो चलिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अभी के अभी अपने आप। जितना दिमाग लगा सकते हो, जो जो चीजें लगा सकते हो सब लगा दो। खुद से पूछो, क्या ये कैलकुलस का क्वेश्चन तो नहीं है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमा पूछ रहा है, यार ये कैलकुलस वाली फीलिंग दे रहा है, मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, कैसे होगा? कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, आई एम वेटिंग। बेटा क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो? देखो बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई किया होगा, आप में से कुछ लोगों को आ गया होगा, बहुत सारे लोग को नहीं आया होगा, पर मक्कार वो हैं जो बिना सॉल्व की वीडियो को आगे देख रहे हैं। अरे रुको जरा, सबर करो, पहले आंसर बताओ। नहीं कर पाए ना? अगर आप नहीं कर पाए हो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो, सर नहीं हुआ, ईमानदारी से लिख दो। फिर आप उसको बाद में एडिट कर देना कि सर नहीं हुआ था, पर आपके बताने के बाद पक्का हो गया। चलो तो भैया देखो, इस क्वेश्चन को मैं अगर आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो मात्र 5 सेकंड में, तो आप यकीन मानोगे? अरे मानोगे कैसे नहीं, हम बोल रहे हैं। देखो बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा हूं मैं। ये लिखा है 4 की पावर x, ये लिखा है 4 की पावर 1 माइनस x, है ना? एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, वो ये है a प्लस b का मिनिमा क्या? 2√ab। आजकल आपने शायद ये शॉर्ट्स में मेरे वीडियो देखा होगा, मैं ऑफलाइन जो अपने बच्चे हैं गाना गा गा के याद करवाता हूँ, गाना गा गा के। तो उसमें एक गाना ये भी है कि a प्लस b का मिनिमा क्या? 2√ab। अच्छा, शॉर्ट्स देखते हो नहीं देखते हो? शॉर्ट्स रोज अपलोड होता है, देखा जरूर करो, उससे काफी नॉलेज मिलती है। तो a प्लस b जो होता है उसका मिनिमा होता है 2√ab। क्या होता है मिनिमा? 2√ab होता है। ठीक है, तो अगर आई एज्यूम ये, अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, उस तरह से आया है। ओके, सो अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो मिनिमा क्या आ जाएगा? 2 रूट के अंदर 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 माइनस x। फिर वही बात, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x x कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 2 4 होगा। तो आंसर क्या आ गया? 4। यानी ऑप्शन बी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा तो अब 100% आ गया, और आज के बाद जब भी क्वेश्चन देखोगे सीधे ओरल करोगे कि ये 4 की पावर x कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, 2 2 4, बात खत्म। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आप लोगों को बताना है मुझे। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर बताना है आपको। 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 4 माइनस x, इस क्वेश्चन का मिनिमा क्या होगा आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है। जो नहीं बताया समझ लो मेरा श्राप लगेगा उसको। ठीक है, इसका मिनिमा क्या होगा? अगर ये समझ में आ गया है तो ये आप जरूर बताएंगे कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, एक और प्यारा क्वेश्चन भाई साहब, कतई जहर, मजा आ जाएगा करके, मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है 5th टर्म यानी T5 किसमें है? जीपी में है, और क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ओहो, अरे मेरी जान। और 5वां टर्म जो जीपी में होता है वो होता है AR की पावर 4, वो होता है AR की पावर 4। अच्छा बेटा, और कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9th टर्म, यानी 9 टर्म का प्रोडक्ट, यानी AR स्क्वायर, AR क्यूब, हाँ AR4, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, 1 2 3 4 5, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, ये हो गए 9 टर्म। कह रहा, अब देखो 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 देखो, आपने फिर वही गलती कर दी, फिर शुरू हो गए। अरे खुद सॉल्व करना था बेटा। तो कह रहा है 5वां टर्म जीपी का 2 है, आपको प्रोडक्ट बताना है 9 टर्म का। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीपी में 9 टर्म मानने होते हैं तो AR स्क्वायर, AR क्यूब ऐसे मानना होता है।
एपी में मानना होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसे मानना होता है, ठीक है। ये लिख दिया। तो ए कितनी बार है? आप कहोगे 9 बार है, ऑब्वियस ही बात है। आर जरा जोड़ते हैं, 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 30 3 33 33 2 35 1 36। तो आर आ गया 36, है ना। क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं AR4 की पावर 9? क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं ऐसे? अरे बोलो, लिख सकता हूं कि देखो A की पावर 9 R की पावर 36, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। और इसको कहीं तो देखा हुआ लग रहा है। अरे दिया हुआ है 2। ओहो, लो बेटा आंसर आ गया 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है? जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। रोको वीडियो, रोको, कमेंट में बताओ 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। क्या मारा? 512। तो यानी कहने का मतलब यह है ऑप्शन बी को प्रणाम करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अगर ये आपको आता था तो वेरी गुड है, नहीं आता तो चिंता करने की जरूरत नहीं। नेवर फियर व्हेन योर BBR इज हियर, यानी मैं। चलो बहुत तेजी से पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है और खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो कह रहा है i माइनस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। बहुत कुछ दिया हुआ है भाई साहब, मजा आ गया देखकर। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अच्छा तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आओ देखते हैं। चलो i की वैल्यू क्या होती है? i होती है आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई 4 1। पहले आप 4 को देखो तो i से i कट गया, आ गया -2, है ना। -2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ -2 आ गया, वेरी गुड भाई साहब। अब जरा i5 क्या होगा? i फिर माइनस i6 फिर -1 फिर प्लस फिर माइनस i आएगा, फिर माइनस i आएगा, फिर आपका क्या आएगा? -1 आएगा। ऐसे कर। अच्छा -1 2 बार आ रहा। देखो आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, पर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया तो 1 से 1 भी कट गया, यानी -2 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यानी हर 4 टर्म आपको 0 बना रहा है। इसका मतलब सोचना नहीं है बाबा, 0 इसका आंसर है। मतलब क्या हुआ? तू मेरा बादशाह है, मेरी बात सुन। ये 100 लिखा हुआ है बेटा, है ना। तो मैं पहले 4 का 1 बनाता हूं, फिर दूसरे 4 का, तीसरे 4 का, चौथे 4 का, पांचवें 4 का, 4 का ऐसे जब मैं कपल करता हूं तो मतलब 4 का पेयर बनाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि पहला 4 0 दे रहा है, फिर 4 0 दे रहा है, हर लोग 0 दे रहा है। तो 0 0 0 0 करने पर 0 आपका आंसर आ गया। बात खत्म। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था, पर भाई साहब ये यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वो दिन चले गए जब आप करते थे i की पावर k प्लस 1, वो सब दिन गए। अब थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि ये पीवा क्यूआ आरवा टर्म जीपी का एबीसी है और इसकी वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल सी बात है, हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि पहला, दूसरा, तीसरा टर्म आप जीपी में मान लीजिए। जीपी में क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। वी एज्यूम 3 टर्म्स 1 2 4 इन जीपी। तो ये हमारे पहला, दूसरा, तीसरा टर्म था। सो हमारे पी की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 2 और R की वैल्यू क्या हो गई? 3। और ये क्या है? ABC। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब क्वेश्चन में क्या है? क्या आपको ABC पता है? हाँ पता है। क्या आपको PQR पता है? पता है। तो देर किस बात की, रख दो ना। A मतलब 1 की पावर कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। B यानी 2 की पावर R माइनस P, 3 में से 1 गया 2। C कितना है? C है आपका 4, ओके। और C की पावर P माइनस Q इज -1। तो 4 - 4 गया, 1 आ गया, खत्म कहानी, आंसर। यानी ऑप्शन बी को मैं प्रणाम करता हूं। बात खत्म। बस ऐसे ही तोड़ना है, सबको पीछे छोड़ना है। कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। आई रियली मीन इट। और इसके लिए तुम्हें जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। मजा आ रहा है ना? बस आगे बढ़ो। बातें नहीं, काम करते हैं। आओ तुसी ग्रेट हो जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बता दो, इसका आंसर मजा आ जाएगा। जानते हो ना, मैं बताऊंगा, चिंता ना करो, मैं बताऊंगा और आपको मजा आ जाएगा। पर भाई साहब एक बार आप बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स। 1 मिनट, वीडियो को तुरंत अभी पॉज करिए और पहले आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने अब तक ये काम जरूर कर लिया होगा। लो मैं हट गया, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3AP हुज फर्स्ट टर्म इज 1, ओके।
यानी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ एन टर्म है एपी में जिसका पहला टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस 1 2 3 है। अच्छा, मतलब हमको 3 सीरीज माननी है जिसमें तीनों में हमारा पहला टर्म 1 है। 3 सीरीज माननी है, तीनों में पहला टर्म हमारा 1 है। चलो बढ़िया, पर पहले में कॉमन डिफरेंस 1 है, अच्छा D1 है, दूसरे में कॉमन डिफरेंस 2 है और तीसरे में कॉमन डिफरेंस 3 है। ये है सीरीज का हाल, ये है सीरीज का हाल। अब बनाओ सीरीज। तो भैया अगर पहले की बात की जाए तो सीरीज बनेगी ऐसी 1 2 3, माधुरी दीक्षित याद आ गई, 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर दूसरी की बात की जाए तो 1 3 5 2 जोड़ते रहो, 2 जोड़ते रहो, 7 9, ये बन गई। फिर 1 4 7 10, ये बन गई। तो ये बन गया हमारा S, इसको बोल दिया गया S1, इसको बोल दिया गया S2 और इसको बोल दिया गया S3। अरे क्या बोला गया? S3। बेटा बेटा सुनो सुनो सुनो, टेंशन नहीं लेने का, मैं समझाएगा मैं। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सुनो मेरी बात, आ जाओ मेरे साथ। कह रहा है कि भैया 3 सीरीज मानी है जिसके पहले टर्म A1 होगा, पर पहले में डिफरेंस 1 होगा, दूसरी सीरीज में डिफरेंस 2 होगा, तीसरी में 3 होगा। तो यानी 3 सीरीज मानो, पहले का नाम दे दो S1, दूसरे का दे दो S2, तीसरे का दे दो S3। तो भैया ये सीरीज बन गई। अब इनका उपयोग करना है, तो हम जरूरी थोड़ी ना है पूरी लंबी लंबी सीरीज लें, हम अगर पहला टर्म लेंगे तब भी तो हो जाएगा। और पहला टर्म तीनों का क्या है? 1 1 1। पहला टर्म तीनों क्या है? 1 1 1। और देखते हैं सेटिस्फाई हो गया क्या। तो 1 + 1 2 होता है यहां। अगर मैं S1 S2 S3 में सिर्फ पहला टर्म लूं तो हमारे S1 की वैल्यू क्या आएगी? 1, S2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 और S3 की वैल्यू क्या आएगी? 1। रख दो ऑप्शन, देखो सेटिस्फाई किस में हो रहा है। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है 1 + 1 2 होता है, 1 नहीं होता, काट दो। 1 + 1 2 होता है, सही लग रहा है। 1 + 1 2 होता है, सही लग रहा है। 1 + 1 2 होता है, यानी 2 ऑप्शन तो तुरंत कट गए। ठीक है, अब आगे बढ़ो क्योंकि ऑप्शन क्लैश कर रहा है। अब 2 टर्म ले लो, अब 2 टर्म ले लो, अब क्या करो, अब 2 टर्म ले लो, इनका सम। तो 1 + 2 3, तो हमारा S1 क्या हो गया? 3, S2 1 + 3 4, S3 1 + 4 5। तो ये आ गया आपका S1 S2 और S3। लो कर लो बात, S1 भी आ गया, S2 भी आ गया और S3 भी आ गया। तो भैया अगर इसमें रखूंगा S1 + S3, यानी इनको और इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 8। क्या ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आता है? अरे बिल्कुल आता है रे देवा, ले बड़ा टिक मार दिया, बात खत्म। लो हट गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है, मजा आएगा मजा आएगा। आज 3 विवेक बिंद्रा सर को पी कर आया हूं, मजा आएगा, आग लगा देंगे यार, मजा आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 चिक। चलो स्क्रीनशॉट के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ और लेट किए बिना। अच्छा इस क्वेश्चन को रखते हैं आखिरी में, पहले आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो पीछे था बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पर इसको आखिरी में कराएंगे, पहले हम कराएंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ। तो A1 A2 A3 AN+1 दिया हुआ है AP में और ये पूछ रहा है। अच्छा कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, मैं बताएगा कैसे करेंगे। देखो हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने एक AP मान ली सिंपल सी 1, हमने मान लिया AP 1 2 3, 3 टर्म मान लिया। तो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, ये हो गया। यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब भाई अपने 3 अगर AN+1 तक लेना है, ओके, 1 मिनट रुकिए मेरा, N+1 तक लेना है। अगर मैंने n बराबर लिया है, अगर मैं n बराबर लूंगा 2, तो हमको लेना पड़ेगा A1 A2 A3। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से आ गया 1/2, यहाँ से आ गया 1/6, जोड़ने पर आ गया 6, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2/3। तो 2/3, n बराबर 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, चलिए बताइए। 2/3। अच्छा आप ये बोलोगे सर यहाँ पे आपने 1 2 3 लिया है पर यहाँ n बराबर 2 लिखा है। अरे बेटा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n+1 तक जाना था। हमने क्या किया n बराबर 2 लिया, तो ये A3 हुआ, यानी A1 A2 A3, 3 टर्म हुआ। A1 A2 A3 का यूज किया, सॉल्व किया, 2/3 हमारा आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको n बराबर 2 डालना है और 2/3 डालना है। चलो पहले में डालते हैं, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 2/3 तो कभी नहीं आएगा। 2 + 1, अच्छा यहाँ पे 2 और A1 A3 कितना है 3। लो सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है, करिया टिक करो, डी ऑप्शन। सिर्फ डी ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी तमन्नाओं को, बाकी ने तो हमारा दिल तोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही ज्यादा गमगीन क्वेश्चन नहीं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
पर मेरी जान पहले आपको ट्राई करना है, फिर अपन बताएगा। तो इस वीडियो को वहीं का वहीं अभी के अभी पॉज करो तुरंत। अच्छा, एक लड़की ने मुझे कहा कि सर का वीडियो जब भी पॉज करो सर की चेहरे बड़े कमाल के आते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान रखकर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा हूं कि आप नोटिस करें। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट अच्छा आया, चलो आगे देखो। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। इसको लिख सकता हूं मैं क्या, √3 लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा है 4th √3, ये लिखा है 6th √3, ये लिखा है पूरा, बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है भैया। तो लिख देते हैं इसको हम लोग लिखते हैं log x अपॉन log 3 और 1/2 आगे आ गया, हाँ, प्लस log x, हाँ, अपॉन log 3, हाँ, और 1/4, तो 4 आगे आ गया, हाँ, प्लस 6 आगे आ गया log x अपॉन log 3 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस और इक्वल टू लिखा हुआ है 36, ठीक है। अब क्या करो आप, बहुत सिंपल सी बात है, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, सब में कॉमन दिख रहा है 2 + 4 + 6 प्लस आखिरी में यहाँ 6 था, यहाँ 16 था, 16 ये लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है log x अपॉन log 3 बराबर 36। तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, जल्दी से बताइए जरा सा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा। तो ये क्या है, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर हैं, तो 8 × 9 72 हो गया, इनको जोड़ने में 72 आएगा। अब ये कैसे मालूम चला सर, आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो L - A, 16 में से 2 गया कि 14/2 हो गया 7 + 1 8, फिर आप n बराबर 8 पाते हो, फिर आप SN लगाते हो, मैं इतना नहीं करता। ये सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसका फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है, n+1। n कितना है, ऑब्वियस ही बात है 8 है, तो n अगर 8 है, 8 × 9 72, तो ये हो गया 72, इधर गया 36/72 हो गया 2। तो कुल मिला के बात ये है कि log x अपॉन log 3 बराबर क्या आ गया, 36/72 1/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक समझ में आया, हाँ। अभी आगे बढ़ो, ये लिखा हुआ है log x 3 बराबर 1/2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 1/2, x बराबर हो गया √3, एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग सबको आता है, x बराबर हो गया √3, यानी ऑप्शन जो D है उसको मैं प्रणाम करता हूं। मैं समझाने को फिर से तैयार हूं, चिंता मत करना। सबसे पहले क्या किया मैंने, बहुत सारी लॉग की प्रॉपर्टीज में लगी है, आराम समझो, चिंता ना करो। log x अपॉन log √3 लिखा, log √3 जो रूट था उसको आगे ले गए, तो ऐसे हो गया, सिमिलरली ऐसे हो गया, फिर log x log 3 कॉमन ले लिया, सबको जोड़ दिया, इनको जोड़ने पर कितना आया, 72 आया, वो नीचे आ गया, 36/72 कितना होता है, 1/2 होता है। अब इस बात को मैंने मर्ज कर दिया फिर से और लिखा log x to the base 3 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यहां लिख दिया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लिया, तो 3 की पावर 1/2 इज द आंसर, बात खत्म। तो ये हो गया डी क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे ही यूपीएससी में इस बार आप एक्सपेक्ट करो, पेपर में इस तरह ही होगा। यूपीएससी बहुत इवॉल्व कर रहा है, बहुत बेहतरीन कर रहा है, तो अगर आप समय रहते खुद को बेहतर नहीं करेंगे, मिजान कहीं ना कहीं रह जाओगे फिर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार। तो कह रहा है an be the nth term of an AP इफ ये दिया हुआ है अल्फा, ये दिया है बीटा। बहुत सीधी सी बात है बेटा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये इवन टर्म है, ये जो दिया हुआ है ऑड टर्म है। एक अपने मन से तुम कोई AP ले लो, मैंने ले लिया 1, हमने ले लिया, चलो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन है, इवन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑड पोजीशन है। तो इवन में से ऑड को जब तुम माइनस करते हो तभी डी आता है आपका, हाँ बस बात खत्म। तो इवन अल्फा माइनस बीटा आपका आंसर हो गया, खत्म कहानी, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं करना था इसमें, समझ में आ गया। चलिए, तो भैया देखो, आप अभी तक एक चीज तो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे कि मजा बहुत आ रहा है, गुरु क्वेश्चन कर रहा है, पर देखो बेटा, ये वन वे अगर हुआ, अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मेरे साथ साथ इंटरैक्टिव होना पड़ेगा। वो कैसे होना पड़ेगा, बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, और जब आप खुद सॉल्व कर लोगे तो यू फील बेटर, तब आप देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। नहीं भी आएगा इट्स ओके, बट ट्राई जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा वीडियो को पॉज करिए, अब खुद करिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम देखो। कह रहा है इफ n इज ऑड और इवन, यानी n ऑड होगा या n आपका इवन होगा, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। अच्छा, अगर n ऑड होगा तो आप n बराबर ले लो 1, सिर्फ पहला टर्म ले लो तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना।
हाँ 1 लेने पर सिर्फ 1 आ रहा है भैया। हमने क्या किया, n बराबर ऑड ले लिया। अब इवन ले लो जरा सा, n बराबर इवन ले लो यानी 2 ले लो, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है। अब n बराबर 1 रखने पर 1 कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखोगे n बराबर 1 रखने पर 1 यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ आ रहा है, यानी आपका सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। पर n बराबर 2 रखने पर -1 कहाँ आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर -1 सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। तो इसका A और C दोनों ही सही आंसर है। अभी कंफ्यूज मत होना, अगर n ऑड पूछेगा तो आंसर अलग होगा, अगर n इवन पूछेगा तो आंसर अलग होगा। ठीक है, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जहां 2 ऑप्शन हो। एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो डी ऑप्शन जो होगा वो होगा A एंड C बोथ। तो टेंशन नहीं लेने का, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करने के लिए। आई होप आपने कमेंट में इनमें से कोई एक आंसर जरूर टिक किया होगा, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब तक क्वेश्चन को पूरा ना सॉल्व करें ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरा दिल का अजीज क्वेश्चन है, पर मेरी जान यहां पे मैं वही कहूंगा जो हर क्वेश्चन में कहता हूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए, इससे ये मालूम चल जाएगा कि आप वाकई में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या। अगर कर लिया तो फील बेटर है ना, और नहीं किया तो क्या ही दिक्कत है, हम हैं ना करने के लिए, चिंता क्या करते हो। तो भाई देखो, मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, और आपसे शायद हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, दोनों ही केस में चिंता नहीं करिए। आइए देखते हैं। तो कह रहा है XYZ जो है वो AP में है। तो भैया अगर AP में है, अगर XYZ AP में है तो मतलब हो गया 2y बराबर x प्लस z, है ना। हाँ वेरी गुड। और ये भी आपका AP में है तो मतलब हो गया आपका बहुत सिंपल सी बात, 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z हो गया, है ना, ये हो गया। हाँ अब जरा 2 tan इनवर्स y में फॉर्म लगाइए, तो 2y अपॉन क्या होता है, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स, ये होता है tan इनवर्स, है ना। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और tan इनवर्स यहां लगाइए जरा सा, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। हाँ tan उड़ जाएगा, tan और tan आपस में उड़ गए, हटा दो इनको यहां से, तो ये आ गया। अब हमको पता है कि 2y जो है वो x प्लस z के बराबर है, तो ये भी आपका कट गया, ये भी कट गया, तो वी लेफ्ट विथ ओनली क्या, 1 माइनस एक्स जेड 1 माइनस वाई जेड। मीटर गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ तो यहाँ पे क्या था, 2y अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके 2y अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आया 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स जेड। बेटा समझ में आया ये कैसे आया, मैं फिर समझा रहा हूं। 2 tan इनवर्स y इज व्हाट, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z व्हाट, tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। tan से tan उड़ गया तो इक्वल हो गया, फिर 2y से x प्लस z कट गया, तो वी लेफ्ट विथ दिस ओनली। अब यहाँ 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, वी एंड अप विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, वी एंड अप विथ दिस ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, y स्क्वायर बराबर एक्स जेड का मतलब क्या हुआ कि x, y और z ये तीनों क्या जीपीबी हैं। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई जेड एपीबी है। तो अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एक्स वाई जेड एपीबी है, एक्स वाई जेड जीपीबी है, इसका मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। बात खत्म। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बेटा मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, सिर्फ एक ही इंटेंट है कि आपको सॉल्व करना सिखाना है, आपको नए अप्रोच सिखाना है, आपको बेहतरीन एनर्जी डालनी है और आपको पढ़ने पे प्यार के साथ मजबूर कर देना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मजा आया हो तो यार गुरु कमेंट जरूर करना, कमेंट नहीं करोगे तो दिल से भाई दुखी होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 पे इतने बढ़िया कमेंट किए, स्पेशली लेक्चर 1 पे। थैंक यू सो मच इतना मोहब्बत दिखाने के लिए। ऐसे ही आपको प्यार करना है और मैं क्वेश्चन करूंगा ऐसे। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से वही चीज बोलूंगा,
कोई वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, खुद सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर लिया तो वेरी गुड है, नहीं किया तो अब वीडियो देखो। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एपी में है। अच्छा भाई, अगर एबीसी एपी में है तो हम कह सकते हैं ना 2b बराबर a प्लस सी। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 विल ऑलवेज पास द पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट है वो इस लाइन को पास करता है। वेरी गुड। अच्छा, जो भी पॉइंट है वो उस लाइन को पास करता है। लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c। अभी बच्चा मैं करने क्या वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसको इसके फॉर्म में अरेंज करने वाला हूं, यानी b का है ये, तो इसको लिखूंगा इसके नीचे by माइनस में बराबर ax प्लस c। ये बताओ, मैं इस बात को, अगर इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा तो कोई हर्ज तो नहीं है। मैंने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को इस तरह लिख दिया। ओके, कोई इशू तो नहीं है। अब बेटा b का कोफिशिएंट यहां क्या है 2, तो b का कोफिशिएंट यहां क्या होगा, माइनस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया 2, है ना। x का सॉरी a का कोफिशिएंट क्या है x, a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया -2, y बराबर हो गया -2, तो x बराबर 1 और y बराबर हो गया -2। बात खत्म। मजा आ रहा है कि नहीं? देख रहे हो बेटा, 2D को उठाया, AP को उठाया, मिलाया और तुम्हें पेश कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप BBR के स्टूडेंट हैं और बेहतरीन इस सीरीज को ऐसा लेके जाना है कि मजा आ जाए। पर इस सीरीज का मजा उठाते रहिए, साथ ही साथ आंसर बताते रहिए। इंटरेक्शन जरूरी है, कमेंट जरूरी है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूरी है, जिससे कि मैं जान पाऊंगा कि आप किस तरह क्वेश्चन आसानी से कर ले रहे हैं और कहां जाके आप फंस रहे हैं। तभी मजा आएगा गुरु। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन बहुत क्वालिटी के, क्वेश्चन बहुत बैलेंस बना के लाया हूं कि ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत इजी, इन बिटवीन रहे, जिससे कि यूपीएससी को मैं टच कर सकूं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन दे डिवाइडेड बाय 7। 7 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो पास रिमाइंडर आना चाहिए 5, तो 7 दूनी 14, 14 5 19, यानी 19 पहला नंबर हो गया 19। अच्छा, ये अब 19 से पहले 12। अब कह रहा है 2 डिजिट नंबर, क्या 12 2 डिजिट नंबर है? हाँ है। और जब इसको 7 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर 5 देता है? हाँ देता है। तो 12 हो गया, 19 हो गया, 19 के बाद 19 7 26, 26 हो गया, है ना। और क्या हो सकता है इसके बाद? 26 के बाद 7 जोड़ दो 31 हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 31 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता 31 कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? देखो, आपको रिमाइंडर चाहिए 5, ठीक है। 26 को किया डिवाइड, 21 आया, 5 हो गया, ठीक है। 28 और 5, 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है। 28 और 5 देखो भाई, इसको आपने किया 14 5 19, इसको किया, ठीक है। 21 21 25, 21 के बाद किया 28, 28 और 5 जोड़ने पर हो गया 33, ये आया। हाँ, ये गलती ना करना गुरु, ठीक है। और कहां तक? सारे 2 डिजिट नंबर, तो आखिरी 91, 91 प्लस 5 96, ये आखिरी 2 डिजिट नंबर हो जिसको आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा 5। समझ में आया? अब बन गई आपकी एक बहुत लाचार सी एपी, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी नहीं कर पा रहे, हम हैं, काहे चिंता कर रहे हो। पहले आप n निकालो। n कैसे निकालोगे? l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो 96 में से 12 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 बटे 7 प्लस 1, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 13। तो आपका n आ गया 13। n आपका क्या आ गया? 13। पर मेरी जान, आपसे एग्जाम में n नहीं पूछा था, आपसे पूछा था सम। और सम कैसे निकालते हो? 13/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। और इसका आंसर आपको अब मैं नहीं बताऊंगा। फिर से एक बार जाओ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर जिसको डिवाइड करने पे 7 से रिमाइंडर बचेगा 5। तो पहला आया 7, 7 एकम 7, 7 प्लस 5 12। तो 12 क्या 2 डिजिट नंबर है? हाँ है। और 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 5 दे रहा है? हाँ दे रहा है। 12 के बाद कुछ नहीं करना, 7 जोड़ते रहो। 7 जोड़ दो 19, 7 जोड़ दो 26, 7 जोड़ दो 33, बात खत्म। और आखिरी हमको पता है 13 7 91 होता है, तो 91 प्लस 5 96 हो गया। 96 अगर 91 के बाद देखा जाए तो आपका ट्रिपल डिजिट हो जाएगा, इससे छोड़ दिया तो ये हो गया। यानी आपको a मिल गया, आपको d मिल गया, आपको l मिल गया। यानी इसकी हेल्प से आप n l माइनस a बाई डी प्लस 1 फॉर्मूले से आराम से निकाल दोगे। जैसे ही आपका n आ गया, आपने n/2 a प्लस l के फॉर्मूले से
निकाल दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। जिसने नहीं बताया मतलब वो एक एनडीए एस्पिरेंट है ही नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट हैं तो आपसे एक भी रुपया नहीं मांग रहा हूं, आपसे बस मांग रहा हूं कि वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, इसे सॉल्व करो। इन चारों में से जो भी आंसर आपको लग रहा है उसे कमेंट करके बताओ। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओहो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम भी आपके सामने हैं। log a टू log a माइनस log b। सर ये क्या कर दिया आपने? बेटा log a स्क्वायर बाई b को स्प्लिट कर दिया, log a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा और log a स्क्वायर 2 log a हो जाएगा। तो इसी तरह चलता रहेगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, तो आएगा log a माइनस log b। फिर अगर आप इसको भी देखो, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको देखो जरा, 3 log a माइनस 2 log b, ये लो। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी log a माइनस log b आएगा। मतलब log a माइनस log b क्या है? अरे कॉमन डिफरेंस है वो। क्या है? कॉमन डिफरेंस है वो। यानी ये सीरीज एक AP है, ये सीरीज एक AP है और ये जो AJP AHP है ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, चिंता ना करना। अरे भैया खुश रहा करो, मस्त रहा करो, मरे मरे क्यों बैठे हो? क्यों? जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। चलो बढ़ो आगे बहुत तेजी से, जोश होना चाहिए यार, ठंडे नहीं पड़ना है, बैटरी है फोड़ देना है, आग लगा देना है, आकच छुझा देना है। अब की बार एनडीए फोड़ के आना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी में सम ऑफ फर्स्ट यानी ए, ओके, यानी फर्स्ट टर्म ए प्लस थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d, ए प्लस, ऐसे देखो, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है ना, इनका जो सम है वो 12 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, हाँ, एंड सेकेंड टर्म, हाँ, इज 24, ओके। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। और इसको कैसे करना है? कायदे से करना है, कायदे से करना है। चलो तो सबसे पहली बात तो ये है भैया, ये लिखा है a और ये लिखा है a प्लस 2d, है ना, a प्लस 2d बराबर 12। तो भैया इनको जोड़ दिया तो आ गया 2a प्लस 2d बराबर आ गया 12। क्या आ गया? 12। इनको सॉल्व किया तो हमारा आ गया a प्लस d बराबर आ गया 6, a प्लस d बराबर आ गया 6। इधर 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 जल्दी से भाग के, अरे रुकना नहीं है। ये क्या लिखा है? a, और ये क्या लिखा है? a प्लस d बराबर क्या दिया हुआ है? जल्दी से तो 24। अरे जल्दी बता, गाड़ी छूट रही है। 6 रख यहाँ पे, ए बराबर क्या है? 4। अरे बोल, अरे दादा, ओ भो, कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, बात खत्म। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे धोंधू, जस्ट चिल, स्पीड रखो अपने अंदर, हट। चलो अगला क्वेश्चन, ये सब एपी में है, ये करो, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में, अच्छा बच्चों, कई बार किताबों में हम लोग जिसे टीएन पढ़ते हैं, कई बार किताबों में या एग्जाम में आपको एएन लिख के भी आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेवर फियर व्हेन योर BVR इज हियर, ठीक है। तो पहले करना क्या है? पहले तो करना है जी आपको वीडियो पॉज और करना है खुद इसको ट्राई। जब ना हो ट्राई तो ना करो क्राई, सीधे मेरा वीडियो पे आ जाओ, हम करेंगे तुम्हारा भेजा फ्राई फ्राई फ्राई। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको A4 माइनस A7 प्लस A10 बराबर M दिया हुआ भैया, है ना। अब A4, अच्छा AP में तुमको मैंने बताया था कि TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो उसी तरीके से A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, है ना, हाँ, माइनस A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D, हाँ, प्लस A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D, हाँ, बराबर यम। तो भैया सबसे पहले तो ए से ए कट गया, हाँ बिल्कुल सही। 9 3 12 आराम से गया 6, है ना भैया। 9 देखो, एक ए बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, ए प्लस 6d, ये आपका आ गया m, ए प्लस 6d आपका m आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग को तो समझ ही नहीं आया होगा। अरे बाड़म कहीं के, तुम्हें बताया था मैंने, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताया था नहीं था? बताया था। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T4 a प्लस 3d होगा, T7 a प्लस 6d होगा। उसी तरीके से T4, T7 और T10 रखा, a प्लस 6d की वैल्यू आ गई m। यहां तक समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ो। सम ऑफ 13 टर्म, सम ऑफ 13 टर्म क्या होगा? 13 बाई 2,
2a प्लस 12d ये होगा। हाँ, अब इसमें से 2 कॉमन निकल काट दो तो आएगा 13 इंटू a प्लस 6d, और a प्लस 6d क्या है m, तो आंसर हो गया 13m। आंसर हो गया क्या, अरे बोलो भैया, आंसर हो गया 13m। बात खत्म। अब कई विद्युजीवी इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया हम एक सीक्वेंस मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ रख दो 7, यहाँ रख दो 4, यहाँ रखो 7, यहाँ रखो 10, तो 10 और 14 14 में 7 गया, वहां से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करने का तरीका है, आप कर सकते हो, बट हम नहीं करते, हम ऐसे भी करते हैं। बात खत्म। तो दोनों तरीके से समझा दिया, तो समझ में उम्मीद है जरूर आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर करोगे मुझे पता है। और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज अगर तुम्हें चाहिए तो बस कमेंट करना है, मिलती रहेगी। ऐसे ही सीरीज अगर तुम्हें चाहिए तो हमारे ऐप में, मैथ्स जुगाड़ से की ऐप में, ओनली मैथ्स कोर्स में ऐसी बवाल सीरीज वहां पड़ी हुई है, तो अगर चाहते हो तो वहां भी आ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नको है। ऐप का नाम तो पता है ना, मैथ्स जुगाड़ से, पता है ना, ओनली मैथ्स, मयंक सर बवाल। चलो, तो एबीसी हमारा एपी है। अच्छा, अगर एबीसी एपी है हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2b बराबर हो गया a प्लस सी। हाँ, वेरी गुड, रख दो इसको यहां पे। आगे बताओ, इफ देयर स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बना रहे हैं जीपी, ये बना रहे हैं जीपी बना रहे हैं, मतलब क्या होता है, अगर एबीसी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर बराबर एसी होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो उसी आधार पर बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया है ना। हाँ, ये लिखा हुआ है b4 बराबर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, a प्लस सी की पावर 4, ये a प्लस सी कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। दोनों पक्षों पर हमने क्या कर दिया, पावर में 4 कर दिया, दोनों पक्षों पे पावर में 4 कर दिया। जब दोनों तरफ 4 कर दिया तो राइट हैंड साइड में लिखा है a प्लस सी की पावर 4, ये तो क्वेश्चन है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 2 की पावर 4 यानी 16, और b की पावर 4, और b की पावर 4 के लिए क्या है, a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, 16 a स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी किस ऑप्शन को मैं टिक करूंगा, 16 a स्क्वायर टी स्क्वायर, ए ऑप्शन को। बात खत्म। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? अगर बहुत समझ में आ रहा है तो कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताओ कि मजा आ रहा है, वो एनर्जी जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जल्दी से बताओ मुझे। चलो, हर क्वेश्चन के बाद अगर नहीं किया कमेंट तो भैया मजा नहीं आएगा गुरु। हर क्वेश्चन के बाद कमेंट चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन के बाद, उन बच्चों से जो सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर। चलो, इन एन एपी यानी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द फर्स्ट टर्म इज 2, पहला पद 2 है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 5, यानी जो S5 है वो 5 है। 31st टर्म क्या होगा, 31वां टर्म क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंट मैं दूंगा, करोगे आप। चलो, तो भैया एक फर्स्ट टर्म इज 2, यानी आपके ए की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 2। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म यानी आपके S5 की वैल्यू दी हुई है 5, और 31st टर्म यानी आपको बोला गया है T31, दैट इज एपी में ना, हाँ, a प्लस 30d आपको निकालना है ना। हाँ, आओ, S5 क्या हो जाएगा, 5/2, हाँ, a दिया हुआ है, हाँ, 2a प्लस n-1 4d, हाँ, इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, हाँ, 5 से 5 कट गया कि नहीं कट गया, हाँ, 4 कॉमन निकाल दो तो 2 और a प्लस डी, और a प्लस डी 2a प्लस डी, 2a प्लस डी बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो आपको a प्लस डी की वैल्यू मालूम चल गई, यहाँ से आपको a प्लस डी की वैल्यू मालूम चल गई 1/2, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू। बात खत्म हो गई, लुल्ल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, थोड़ी बुद्धि थोड़ा ज्ञान, फिर सारा है आसान, ठीक है। चलो बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, कसम उड़ान छल्ले की, अगर ये नहीं किया तो फिर क्या किया। अब आप सोच रहे हो सर पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, हाँ, जानबूझ के छोड़ा है मेरी जान, कुछ तो तुम भी करो, करोगे नहीं करोगे? चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई साहब। लुल्ल समझते हो? हाँ, ये क्वेश्चन वही है, रहियो वही जी में आवाज दई कुल्लड़, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तुम सीधे सीधे बोलो ना, सिग्मा एन को बोल रहे हो, 1/5, हाँ तो कर दिया ना। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, हाँ तो कर दिया ना। तो बेटा तुम्हें मैंने सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब सब पढ़ाया भाई साहब, सब पढ़ाया है। तो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/5 n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हो गया, ठीक है। हाँ, n प्लस 1 और n कट गया इसके साथ, ठीक है। हाँ, अब 2 कट गया इसके साथ, तुम्हारा 3 के साथ, हाँ, तो आ गया 2n प्लस 1, और यहाँ से 3, यहाँ से 5,
15 आ गया, 1 माइनस वो 14 आया, 7 आ गया, तो n बराबर आपका आ गया 7, n बराबर आ गया 7, मिल गया मेरा हेवन, यानी ऑप्शन हो गया ए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अगर समझ में आया है तो भैया कमेंट करके बताओ गुरुजी मजा आ रहा है, आग लग रही है। जिस तरह क्वेश्चन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ऊर्जा लगाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तुम्हें कमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको 1 कमेंट करना है, आप 10 कमेंट करिए, 20 कमेंट करिए, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतने कमेंट करिए, आए तो आंसर करिए, नहीं आए तो लिखो नहीं आया सर ये क्वेश्चन, ठीक है, पर कमेंट करके बताओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा गुरु। ये जो प्यार है ये बंधन है, और अगर ये बंधन बनना है तो 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं। ये मोनोलॉग मुझे पसंद नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाता रहूं, बच्चा पढ़े नहीं पढ़े। अगर आपका कमेंट आएगा तभी मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी गाड़ी चलेगी, और पेट्रोल यानी तुम्हारा प्यार इन फॉर्म ऑफ कमेंट। तो कमेंट जरूरी है बच्चा। पढ़ो अगले क्वेश्चन पे, तरफ आओ खेलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये करना क्या है, वही वीडियो को रोको, खुद सॉल्व करो, होए अच्छी बात है, नहीं होए हम है ना। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने निकाल दिया n कैसे निकालेंगे, l हाँ माइनस a हाँ अपॉन d हाँ प्लस 1, ठीक है। x से x कट गया, 28 में से 1 गया, 27, 27 बटे 3 9, 9 प्लस 1 10, तो n आपका आ गया 10, ठीक है। हाँ तो 10/2 और a प्लस l होता है, हाँ तो x प्लस 1 a प्लस l x प्लस 28, ठीक है। हाँ और इज इक्वल टू दिया हुआ है 155, हाँ ठीक है। तो 2 से गया 10, 5 आया, 5 से गया इधर 5 ये 15 31 आया, और x प्लस x 2x हो गया, 2x प्लस 29 बराबर क्या दिया हुआ 31, तो 29 में से गया 2, और x बराबर आ गया आपका 1, x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 आ गया, यानी ऑप्शन जो आपका ए है इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने जरूर कर लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को करने में आपने कोई भी गलती नहीं की होगी। आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, पर सबसे पहले रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसे कैसे। तो भैया देखो, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आ रही है, पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आ रही है, मैं रोज नए क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए सीरीज को, बहुत इच्छत से, बहुत इच्छाओं के साथ, बहुत मन के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपके लिए ला रहा हूं। और ये उतनी ही अधूरी है जब तक आप अगर आए हो इस लाइव में, तो यार लाइक जरूर करना। लाइक नहीं करते, तुम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी लाइक बहुत कम किया था। लाइक करो, कमेंट करो, और अपने वो सारे दोस्तों को बोलो यार कुछ कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये वीडियो देख लो भाई साहब, मजा आ जाएगा। अगर वो कहता है कि उसको आता है तो को सॉल्व करो, और कहता है नहीं आता है तो को पढ़ लो, बात खत्म। पर ये वीडियो तुम्हें वायरल करने हैं, ये वीडियो तुम्हें शेयर करने हैं, सबको दोस्तों को शेयर करो। नॉलेज अपनी जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को बताओ कि ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे पढ़ाया जाता है। तुम्हारा जितना प्यार मिलेगा मेरे अंदर उतनी ही मोटिवेशन आएगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हृदय की गहराइयों से थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना कि ये ब्रांड न्यू सीरीज का ये तीसरा पार्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।